हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तुम्हारे पास ना ऐसे नंबर्स दिए हुए डेसिमल फॉर्म में, तुमको क्या करना है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हम फर्स्ट वाला करते हैं बेटा, यहाँ पर नंबर क्या है 0.6 के ऊपर एक 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं मान लेती हूँ सपोज लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 0.666, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो मैंने 6 को ही रिपीट कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक, ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं क्या करूँगी, देखो बेटा एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, ठीक है, 1 0, ठीक है, 10 से। अगर दो नंबर्स के ऊपर बार होते तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करती, 2 0 से, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, ठीक है। देखो अगर मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई करा, ये क्या बन जाएगा 10x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल कहाँ जाएगा, अगर मैंने इस नंबर में 10 मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, ये डेसिमल उठ के राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। 1 0 है तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगा 6.666, ठीक है। ये नंबर बन जाएगा 6.666, ठीक है, सही है, आया समझ में। सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, सबट्रैक्ट कर लूँगी फर्स्ट को सेकंड में से। क्या करोगे तुम लोग, सबट्रैक्ट 1 from 2। ये देखो ये बड़ा है, ये वाला छोटा है, 10x है, ये x है, तो मैंने फर्स्ट को सबट्रैक्ट करा 2 में से, ठीक है। तो अब देखो 10x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9x, है ना, ठीक। उसी तरीके से 6.666 माइनस 0.666, ये कितना हो जाएगा बेटा, चलो इसको हम करके देखते हैं। 6.666 माइनस 0.666, ठीक है, यही तो तुमको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो पूरे इसमें से पूरा ये चला जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ 9x इज इक्वल टू 6, x कितना हो जाएगा 6/9, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। इसको तुम और भी कर सकते हो, कैसे 3 से जाएगा 3 2 6, 3 3 9, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे क्या नंबर है सेकेंड पार्ट में, यू हैव 0.4777, कैसे 0.4, देखो सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, मतलब मेरा ये 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं कर देती हूँ लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर, ठीक। अब देखो क्योंकि बार एक नंबर पे सिर्फ 7 पे, पूरे डिजिट्स मत देखना क्योंकि 7 ही रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी बेटा सिर्फ 10 से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि 10 से करना है कि दो नंबर्स है तो 100 से करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। अब देखो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, लेट दिस बी इक्वेशन 1, ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से करो तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के एक डेसिमल राइट प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा जब डेसिमल इधर आएगा राइट पर तो ये कितना हो जाएगा 4.777, ठीक है, क्लियर है। इसको हम ले लेते हैं अपना इक्वेशन 2, ठीक, सही। अब मैं अगला स्टेप क्या करूँगी, ये देखो छोटा है ये बड़ा है, तो मैं सबट्रैक्ट करती हूँ, सबट्रैक्ट 1 from 2, ठीक है। मैंने 1 को 2 में से सबट्रैक्ट करा तो 10x माइनस x कितना बचा 9x, ठीक है। ये है 4.777, सबट्रैक्ट कर लो 0.477, देखो ये तो 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 3 बचा, 4 में से 0 बचा 4, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 4.3 आ गया, मतलब 9x इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। ज़रा लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 4.3, ठीक। मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी तो कितना हो जाएगा 43/10, ठीक है, सही।
तो देखो बेटा मैंने क्या लिख दिया, 9x इज इक्वल टू 43/10। 9 देखो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके 9 डिवीजन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 43/90। ठीक है, ये तुम्हारा p/q के फॉर्म में हो गया, राइट। हाँ, अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। देखो मैं बहुत आसानी से तुम लोग को समझा रही हूँ। अगर बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। ये वी हैव 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ लेट x इज इक्वल टू, क्या रिपीट हो रहा है, 001 रिपीट हो रहा है कि नहीं, 001 रिपीट हो रहा है ना। अब इसको तुम ले लो इक्वेशन 1, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसे मल्टीप्लाई किससे करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसे, मल्टीप्लाई अभी देखो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, जब एक नंबर रिपीट होता है तो सिर्फ हम 10 से करते हैं, 1 0, 2 होता है, 2 नंबर्स रिपीट होते हैं तो 100 से करते हैं, 3 होगा तो 3 0 लगा दो, मतलब 1000 से 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सिंपल करो, चलो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसको करो 1000 से मल्टीप्लाई, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, डेसिमल तुम्हारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001001, ठीक है। इसको तुम अपना ले लो इक्वेशन 2, ठीक। अब देखो बच्चों अगेन क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 from 2, है ना, सब्ट्रैक्ट करो 1 from 2, ठीक। 1000x माइनस x कितना बचा, 999x, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 1.001001, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.001001, क्या बचेगा, पूरा कैंसिल आउट, बचा कितना 1, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ x इज इक्वल टू 1/, ये 99 ऐसे इसको नीचे लिया हो तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो 1/999, ठीक है, सही है। आ गए तीनों p/q के फॉर्म में। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है। ये कह रहे हैं इसको तुम p/q के फॉर्म में लिखो, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। नंबर क्या है, 0.999 ये नंबर है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक। क्योंकि देखो एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है ना, 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा 10 से, ठीक है। मल्टीप्लाई इट विद 10, मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, है ना, ठीक है। दोनों तरफ मैंने जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 10x। मैंने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, तो मैंने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो मैं जो हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देती, 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। चलो अब ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल जाएगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 9.999। लेट दिस बी इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी 2 में से तुम 1 को माइनस कर दो, ठीक है। 2 क्योंकि बड़ा, इक्वेशन 2 बड़ी है, उसमें से तुम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, 10x माइनस x बचेगा 9x, ठीक है। ये कितना है 9.999 माइनस 0.999, इसी तरीके से पूरा कैंसिल आउट, ये बचेगा 9, ठीक। तो 9x इज इक्वल टू 9 बचा, यहाँ से x कितना आ जाएगा 9/9, मतलब 1 आ गया, ठीक है। 1/1 भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये देखो, तो तुम लोग थोड़ा आंसर तो देखो 1 है, लेकिन आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, है क्या क्या है ये 0.9 के ऊपर बार था, है ना। आंसर कितना आया है 1, है कि नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो है जब कोई भी अप्रॉक्सीमेट आंसर देते हो, अब क्या है 4.666 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख सकती हूँ। डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ा है वो, तो मैं उसको अगला नंबर कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसको 5 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसी तरीके से 0.999 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही बराबर हो जाता है ये, ठीक है। दूसरी बात ये भी देखो बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, जब 0.6 के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार होता, तो मैं इसको 6/9 भी लिख सकती हूँ, ठीक।
उसी तरीके से 0.3 के ऊपर अगर बार है तो मैं उसको 3/9 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या नंबर है, 0.9 के ऊपर बार है तो मैं इसको 9/9 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं अगर तुम 1/17 को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तुम्हारे रिपीटिंग ब्लॉक में आए। तो पहले हम इसका डिवीजन देख लेते हैं। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे 17 की टेबल लिख ली क्योंकि बहुत लंबा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। ठीक, चलो क्या करो, वो जो है 1 को डिवाइड करो तुम लोग 17 से। ठीक है, तो 1 अंदर 17 बाहर। देखो 1 छोटा है तो मैं डेसिमल लगाती हूँ, 1 0 आएगा। अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाओ, 1 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कितने से जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 5 से, है ना। 17 5 जार कितना है तुम्हारे पास, 85, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 85, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट 17 5 जार 85, कितना बचा अब तुम्हारे पास, 15। ठीक है, एक और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब तुम कितने से कर सकते हो, इसको तुम 8 से लेके जाओ। ठीक है, तो 17 8 जार कितना हो जाएगा, 136, 136। ठीक है, कितना बचा, 14। ठीक, अब किससे जाएगा, फिर से 8 से लेके जाओ, 0 नीचे आया तुम्हारे पास। अब फिर से 8 से लेके जाओ, 136। ठीक है, कितना बचेगा अब तुम्हारे पास, यहाँ पे यूल गेट 4, 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, किससे जा सकता है अब, 17 2 जार 34। ठीक है, कितना बचा, 6, 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लेके जाओ इसको 3 से करो। ठीक है, 17 3 जार 51, कितना बचा, 9, 0 नीचे लेके आओ। किससे जा सकता है अब तुम्हारा ये, 5 से जाएगा, है ना। 17 5 जार 85। ठीक, कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास, 5, 0 नीचे आएगा। ठीक फिर जाएगा तुम्हारा 17 2 जार 34। मैं इसको इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये 50 के बाद से इधर लिख लिया। 17 2 जार 34, कितना बचा बेटा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 16। हाँ, फिर 0 नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, अब कितने से जाएगा, अब ये तुम्हारा जाएगा 9 से जाएगा, है ना। 17 9 जार 153, कितना बचा, 7, 0 नीचे आ जाएगा। अब जाएगा ये तुम्हारे पास 1 2 3 4, 4 से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 68। ठीक है, 17 4 जार 68, कितना बचा तुम्हारे पास, 2 इधर, फिर 0 नीचे आएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 17 1 जार 17, कितना बचा, 3। ठीक है, 0 नीचे आएगा। अगेन 17 1 जार 17, कितना बचा अब तुम्हारे पास, 13, 0 नीचे आ जाएगा। एक देख रहे हो कितना लंबा इसका सोल्यूशन है ना। अब ये जाएगा तुम्हारा 7 से, 17 7 जार 136, ये 119 है ना, 119। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा 11। क्या करो, हम यहाँ कर लूँ, चलो ठीक है, फिर अब हम इसको यहाँ कर लेते, बल्कि इधर की तरफ कर लेते। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, है ना। 11 ऊपर ले लेती हूँ मैं। ठीक, सही। अब देखो कितने से जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, सही। अब ये जाएगा 17 6 जार, कितना है ये, 102। 17 6 जार 102। ठीक है बेटा, कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास, 8। ठीक है, 1 0, फिर नीचे ले लो। अब ये तुम्हारा जाएगा 17 4 जार, 17 4 जार है तुम्हारे पास 68। हाँ, अब ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, यूल गेट 12, फिर 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा ये तुम्हारे पास, 120, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 5 6 7, 7 से जाएगा, है ना। 7 से जाएगा ये 119, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, हमने शुरुआत भी तो 1 से ही करी थी, है ना। 1 से शुरुआत करती तो इतना बड़ा हमारे पास डिजिट आया, है ना, सब्ट्रैक्ट होते होते। इसका मतलब दोबारा से वही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, तो बेटा मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके डिवीजन में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो क्या है
0.0588235294117647, ये इन नंबर्स के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि अब ये दोबारा से यही नंबर्स रिपीट होके आएंगे। तो देखो कितना बड़ा नंबर आया है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर 17 की टेबल पहले लिख लोगे तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।